आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 13 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 13.1 को सॉल्व करेंगे। 13.1 जो एक्सरसाइज है इसका सबसे पहला क्वेश्चन है एवेलुएट विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर और टेबल को इस्तेमाल किए बगैर आपने बताना है कि साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व इस तरह करना है कि आपने कहना है कि जो साइन इनवर्स 1 है इसको हम लेट कर लेते हैं ये y के इक्वल है। अब यहाँ से ये जो साइन इनवर्स है इसको अगर हम इस साइड पर ले आएँ तो ये बन जाएगा साइन, और ये जो y लिखा हुआ है इसको हम यूँ शुरू इसके बाद लिख लेंगे, यानी कि साइन के बाद लिख लेंगे, ये बन जाएगा साइन y। तो अब इस साइड पर क्या बचा, इस साइड पर 1 है तो इधर हम लिख देंगे 1, और इस साइड पर बन जाएगा साइन y। अब आपने ये चीज़ सोचनी है कि इस y की जगह पर हम क्या एंगल लिखें तो हमारे पास जवाब 1 आए, यानी कि साइन किस डिग्री के बराबर होता है और उसका जवाब क्या आता है 1। तो हमें पता है साइन 90 जो है ये किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। तो अब हमने 90 को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो रेडियन में हम इसको किस तरह लिखते हैं जी, π/2। तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू कितनी होगी जी, π/2 होगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि साइन y अगर बराबर 1 किया तो y किसके बराबर होगा जी, π/2 के बराबर होगा। तो अब आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है, ये जो आपने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है तो इस जगह पर आप y की वैल्यू पुट कर दें। y किसके बराबर आ गया जी, π/2 के बराबर आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि आपने बताना है कि साइन इनवर्स -1 किसके बराबर है। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे कि साइन इनवर्स -1 ये y के बराबर है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स है इसको आपने लेफ़्ट साइड पर ले आना, तो ये बन जाएगा साइन y इज़ इक्वल टू -1। अब ये आपने सोचना है कि साइन के कौन सा एंगल होता है, यानी कि साइन के इस जगह पर हम क्या लिखें और जवाब कितना आ जाए, -1 आ जाए। तो वो हमें पता है वो बराबर होता है जी 270 डिग्री के, या तो 270 डिग्री इसको कहते हैं। यहाँ अगर हम इस तरह डायग्राम बनाएं तो ये 90 होता है और ये जगह क्या होती है नीचे, इस जगह पर बनता है जी 270। तो इस जगह पर जो साइन है उसकी वैल्यू 1 होती है और इस जगह पर इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। लेकिन जब इसको हम रेडियन में लिखते हैं तो इस जगह को हम लिखते हैं जी π/2, और ये जो नीचे जगह होती है ना इसको हम कहते हैं -π/2 इसका नाम है। इसका एक और नाम भी होता है, वो होता है जी 3π/2, यानी कि अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके आए ना इस जगह से इस जगह, तो इसको हम क्या कहते हैं, 3π/2 कहते हैं। और अगर हम इधर से क्लॉकवाइज मूव करके इस जगह पर आएँ तो ये जो जगह होती है किसके बराबर होती है, -π/2 के बराबर होती है। तो आम तौर पर इसी को हम इस्तेमाल करते हैं, -π/2 को इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये आपने याद रखना है, इस जगह को आपने π/2 कहना है और ये जो नीचे जगह होगी इसको -π/2 कहेंगे। तो हमें पता है कि साइन का जवाब, यानी कि साइन कौन सा एंगल लिखें तो -1 आता है, वो हमें पता है, वो -π/2 लिखना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y किसके बराबर आ गया जी, -π/2 के बराबर आ गया। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर जिस जगह पर y लिखा हुआ है उस जगह पर आपने क्या लिख देना, -π/2 लिख देना। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है जी cos इनवर्स √3 / 2। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये सारी चीज़ को आप पहले y के बराबर लेट करें, फिर आपने क्या करना है, ये जो cos इनवर्स है इसको आपने लेफ़्ट साइड पर ले आना, ये बन जाएगा cos y, और ये जो सारी चीज़ लिखी हुई है इसको इधर लिख देना √3 / 2। अब आपने ये सोचना है कि cos के साथ मैं कौन सी चीज़ लिखूं, यानी कि इधर एंगल में मैं कौन सा एंगल लिखूं और जवाब क्या आ जाए जी, √3 / 2 आंसर आ जाए। तो ये हमें पता है साइन cos 30 डिग्री होता है, तो वो बराबर होता है जी √3 / 2 के बराबर होता है। और अगर 30 को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, वो हमें पता है वो बराबर होता है जी π/6 के बराबर होता है। यानी कि अगर ऊपर इस जगह पर 3 लिखा हो तो आपने नीचे क्या लिख देना होता है, 6 लिख देना होता है। अगर 60 डिग्री होता ना तो वो π/3 हो जाना था। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि पाई बराबर है ना 180 डिग्री के, 180 डिग्री को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो फिर क्या आता है, 30 आता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 डिग्री है उसको हमने क्या लिखना है जी, π/6 लिखना है। तो इधर आपने ना इसको इसी तरह ही लिखना है, 30 डिग्री नहीं लिखना बल्कि π/6 लिख लेना। तो अब यही जो वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू अभी हमने निकाली है ये वाली, ये हम किधर पुट कर देंगे जी, इक्वेशन नंबर 1 में इस जगह पर पुट कर देंगे। तो जब इस जगह पर पुट करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है जी tan इनवर्स और ब्रैकेट में क्या लिखा है, -1 डिवाइडेड बाई √3 लिखा हुआ है। अब इसको सबसे पहले y के बराबर लेट करें, फिर ये जो tan है इसको इस साइड पर ले आएँ, ये बन जाएगा tan y। अब आपने ये देखना है कि tan y का जवाब जो है, यानी कि इधर y क्या लिखे और जवाब ये आए। अब ये जो साथ माइनस लिखा हुआ है ना, इसको आपने इसी तरह लिखा रहने देना। तो अब ये हमें पता है कि tan जो 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री ये किसके बराबर होता है, tan 30 डिग्री ये बराबर होता है जी 1 डिवाइडेड बाई √3 के बराबर होता है। और 30 डिग्री को हमने क्या कहना है, π/6 कहना है। तो इसका मतलब ये है कि ये y का आंसर कितना आएगा, π/6 आएगा। और साथ ये जो माइनस है ना, जो हमने छोड़ा हुआ था, इसको हम साथ लिख देंगे। तो इस जगह पर अगर आप देखें इसी तरह इसको किया, तो हमने कहा जी y का जो जवाब है ना वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस जो छोड़ा हुआ था वो लिख लिया, और बाकी 30 डिग्री था, 30 डिग्री को हम क्या लिख देंगे, π/6 लिख देंगे। तो इसका आंसर आएगा जी tan इनवर्स और ब्रैकेट में क्या लिखा, -1 डिवाइडेड बाई √3, ये -π/6 के बराबर होगा। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है cos इनवर्स 1/2। अब इसको सबसे पहले y के बराबर लेट करें, फिर उसके बाद ये जो cos इनवर्स है इसको आपने लेफ़्ट साइड पर ले आना, ये बन जाएगा cos y, और इधर क्या आएगा 1/2। अब ये हमने सोचना है कि cos का कौन सा एंगल होता है और उसका जवाब कितना आता है, 1/2 आता है। तो वो हमें पता है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री जो है वो 1/2 के बराबर है। और 60 को हम क्या लिखेंगे, हमें पता है 60 डिग्री बराबर होता है जी π/3 के बराबर होता है। तो इस वजह से ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा। यानी कि वो एंगल कितना होता है जी, वो होता है जी 60 डिग्री, और 60 डिग्री बराबर है जी π/3 के बराबर। अब यही y की वैल्यू आपने इस जगह पर पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √3। इसको सबसे पहले y के बराबर लेट किया, फिर ये tan इनवर्स इस साइड पर आकर, यानी कि लेफ़्ट साइड पर आकर tan y हो गया। फिर ये अब हमने देखना है कि y की किस वैल्यू के ऊपर ये आंसर आता है। तो ये हमें पता ये 30 डिग्री पर आता है, और 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, π/6, और यही π/6 हमने इस y की जगह पर पुट कर देना। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है cot इनवर्स -1। तो जो cot इनवर्स -1 है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको एक दफ़ा दोबारा लिख कर इसको y के बराबर लेट किया। ये जो cot इनवर्स है इस साइड पर आकर काट हो जाएगा, साथ ये वाला y इस जगह पर आ गया, और -1 को इधर लिख लिया। अब हमने ये देखना है कि -1 जवाब कब आता है। तो चलें आप ऐसे करें ना, इस माइनस को छोड़ लें, बाकी आ जाएगा काट। तो काट हो ये, तो हमें पता है काट जो है ना ये किसका रेसिप्रोकल होता है जी, tan का होता है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/tan। अब देख लें कि tan 1 किसके बराबर है। तो tan 1 हमें पता है कि 1 किस टाइम आता है, 45 डिग्री पर। तो इस जगह पर क्या आना है जी, 45 डिग्री आना है। और 45 डिग्री को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं जी π/4 कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर कितना आना है जी, π/4 आना है। तो इसको बेशक एक दफ़ा आप दोबारा समझ लें कि जो काट है ना वो रेसिप्रोकल होता है tan का। तो tan को आप क्या लिखते हो, tan को आप लिखते हो ना मसलन tan 45 किसके बराबर है जी, 1 के बराबर है। तो अगर मैं कहूँ जी काट 45 किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 1। ये वाला 1 मैंने नीचे लिखा है। तो यानी कि इन दोनों का जवाब सेम ही होता है 45 के ऊपर ना। तो अब आपने क्या करना, साथ ये जो माइनस है ना, इस माइनस को छोड़ देना। तो अब काट 45 के ऊपर भी 1 है और tan 45 पर भी 1 है। तो इसका मतलब ये है कि आपने 45 को लिखना है π/4, और ये जो साथ माइनस लिखा हुआ है ना इसको आपने इधर लगा देना है। तो ये -π/4 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है जी
कोसिकेंट इनवर्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। तो इसको पहले y के बराबर लेट करो और उसके बाद ये जो कोसिकेंट इनवर्स है इधर आकर कोसिकेंट बन जाएगा, कोसिकेंट y इज़ इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। अच्छा, इधर से भी ना आपने इस माइनस को छोड़ देना। अब आपने देखना ये आंसर कब आता है कोसिकेंट का। अच्छा, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन। अब आपने देखना है कि साइन का जवाब जो है वो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 कब आता है। तो ये तो हमें पता है, ये तो 60 डिग्री पर आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कोसिकेंट 60 यानी कि साइन 60 स्क्वायर रूट 3 बाई 2 है, तो कोसिकेंट 60 ये किसके बराबर होगा? 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और 60 डिग्री को हमने क्या लिखना होता है जी? पाई बाय 3 लिखना होता है। और ये जो साथ माइनस है, इस माइनस को हमने इधर लगा देना। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है जो हमने फाइंड करनी होती है। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है साइन इनवर्स और -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। अब इसको y के बराबर लेट किया, फिर साइन इनवर्स को लेफ़्ट साइड पर ले आए, ये बन गया साइन y और -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। अब इधर भी आप वही काम करें, इस माइनस को छोड़ लें एक दफ़ा। बाकी अब आ गया जी साइन का हम कौन से एंगल लिखें और जवाब कितना है जी? 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 है। तो वो तो हमें पता 45 डिग्री पर आता है, और 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? 45 डिग्री बराबर होता है जी पाई बाय 4 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या आएगा जी? पाई बाय 4 आएगा। और ये जो माइनस है ना, इस माइनस को आपने शुरू में लिख देना, इस जगह पर लिख देना, यानी कि -पाई/4 लिख देना। तो इधर इन्होंने गलती भी की हुई है, वो गलती ये की हुई है, इधर लिखा हुआ है जी पाई/2 -पाई/2, इधर क्या लिखना? -पाई/4 लिखना, वो गलती से 2 लिखा गया। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहे हैं विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर शो डैट। क्या आपने कैलकुलेटर और टेबल को नहीं इस्तेमाल करना है, और आपने ये शो करना है कि ये जो tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 12 है, ये किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 13 के बराबर होता है। इस चीज़ को प्रूव करना है। इसी तरह ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इधर दिया हुआ है, इन्हें हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करना इंतहाई आसान है। आपने क्या करना है, जो राइट साइड पर चीज़ दी गई है साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 13, इसको आप ना अल्फ़ा के बराबर लेट कर लें। तो फिर ये जो साइन इनवर्स है, इसने जब इधर आना तो ये हो जाएगा साइन। तो इसका मतलब साइन अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 13 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने ना ये ट्राइंगल बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए जो साइन अल्फ़ा है ना, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर आया? 5 के। तो इधर हमने 5 लिख लिया। मसलन इस जगह पर अगर थीटा है ना या अल्फ़ा, तो एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया? 5, और हाइपोटेन्यूज होती है तिरछी साइड, तो वो किसके बराबर आ गई जी? 13 के बराबर आ गई, क्योंकि इसके नीचे h है और इसके नीचे क्या है जी? 13 है। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज 13 के बराबर है। तो ये आपने ना एक ट्राइंगल बना ली। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं कि बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर किसके होता है जी? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारे पास चीज़ बनेगी 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, और ये 25 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा 144। फिर जिस टाइम दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? x का जवाब आ जाएगा जी 12। तो अब यहाँ से ना हम ऐसे करते हैं, tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। हम कहते हैं tan अल्फ़ा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। तो अब यही जो tan था, इसको अगर हम दूसरी तरफ ले आए तो दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। तो tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 12। अब आपने अल्फ़ा की ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इस जगह पर अल्फ़ा की जगह पर पुट कर देनी है। अगर हम अल्फ़ा की जगह पर वैल्यू पुट करें साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 13, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, और इसको हमने इस जगह पर लिख दिया, रीअरेंज करके ना लिख दिया। तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी इसी तरह प्रूव करना है कि वो कह रहे हैं जी बताएं 2 cos इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 5, इसको प्रूव करें ये साइन इनवर्स 24 डिवाइडेड बाय 25 के इक्वल है। तो इसकी जो
आपके पास लेफ़्ट साइड है, उसमें से आपने ना सिर्फ ये वाली चीज़ को अल्फ़ा के बराबर कह देना है। आपने कहना है जी काज इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 5 किसके बराबर है जी, अल्फ़ा के बराबर है। तो ये जो काज इनवर्स है इसने दूसरी तरफ आकर काज हो जाना है, ये बन जाएगा काज अल्फ़ा, और ये किसके बराबर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से आपने ना ट्राइंगल बनानी है। तो अगर ये हमारे पास अल्फ़ा हो तो हमें पता है काज अल्फ़ा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो नीचे वाली चीज़ को क्या कह देंगे, बेस, और वो 4 के बराबर होगी। और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है जी, 5 के। तो इधर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उसके अंदर हमें पता है कि जो 4 का स्क्वायर है और ये जो ए इसको बी कह लें, जो बी का स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा जी, इन दोनों को सम करेंगे स्क्वायर लेकर, वो बराबर होगा इसके स्क्वायर के। यानी कि ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा जी, बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 25 माइनस 16 9 आ जाएगा, 9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो साइड है ये किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। अब हम यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिखते हैं। तो साइन अल्फ़ा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, 3 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर है। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी है और काज अल्फ़ा की वैल्यू भी है। अगर हम फार्मूला लिखें, ये जो साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला ये किसके बराबर होता है, 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। तो इधर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये 2 है, इधर 2 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद साइन अल्फ़ा की ये जो वैल्यू है ना ये इस जगह पर पुट कर देनी है 3/5। उसके बाद काज अल्फ़ा की ये वाली जो वैल्यू है ना 4/5 वो इधर पुट कर दी। अच्छा, अब इन्हें अगर हम सॉल्व करें तो 2 3 आर 6, और 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 25। यानी कि साइन 2 अल्फ़ा किसके बराबर आ गया, 24 डिवाइडेड बाय 25 के इक्वल आ गया। अब ये जो साइन है इसको अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 24 डिवाइडेड बाय 25। अब इस 2 को इसी तरह लिखा रहने दें, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें जो ऊपर आपने लेट की हुई थी। तो ऊपर हमने क्या लिखा हुआ था, अल्फ़ा की वैल्यू ये थी। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपने पुट कर देनी है इस अल्फ़ा की जगह पर। तो ये इस जगह पर आ गई वैल्यू, ये जो शुरू वाला 2 है ये शुरू में आ गया, और ये वाली चीज़ इस जगह पर लिख दी। तो यही हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है जी काज इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 5 ये बराबर है काट इनवर्स 4/3। एक साइड पर काज है और एक साइड पर काट है। अच्छा, इधर भी हम ना उसी तरह करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह कि जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर जो चीज़ लिखी ना काज इनवर्स 4/5 उसको अल्फ़ा के इक्वल रख लेंगे। तो ये जो काज इनवर्स जब दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, काज हो जाएगा। तो काज अल्फ़ा किसके बराबर आ गया 4/5 की, और हमें पता है काज अल्फ़ा जो है ना ये बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस किसके बराबर है 4 के, तो नीचे लिखेंगे 4, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है 5 के, तो इधर लिखेंगे 5। अब इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इधर परपेंडिकुलर से मुराद ए है, ए का स्क्वायर। तो ये 25 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 है, इधर आकर -16 हो जाएगा, ये बन जाएगा ए का स्क्वायर। जब 25 में से 16 को निकालेंगे 9 बराबर है ए का स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ए का जवाब कितना आ जाना है, 3 आ जाना। तो ये इसी तरह इधर सॉल्व किया होगा। अब यहाँ से हमने ना tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इस जगह पर 3 लिखा हो, यानी कि इस जगह पर अगर मैं आपको कहूँ कि इस जगह पर 3 लिखा हुआ है, तो जो tan है वो क्या होता है जी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये 3 है और बेस कितनी है 4 है। तो tan अल्फ़ा बराबर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर आएगा। अब tan अल्फ़ा से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, काट अल्फ़ा की। उसकी वैल्यू क्यों निकालनी, क्योंकि इधर काट इनवर्स लिखा हुआ है ना, तो काट की निकालेंगे तो काट इनवर्स बनेगा। तो ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो काट इनवर्स की आ जाएगी वैल्यू। अब ये जो काट लिखा हुआ है इसको अगर हम दूसरी तरफ ले आएँ तो ये बन जाएगा काट इनवर्स, और इधर बचेगा अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जगह पर ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है ना ये आपने अल्फ़ा की जगह पर लगा देनी है।
यानी कि काद इनवर्स 4/5 और ये जो काट इनवर्स 4/3 है इसको हम इस साइड पर लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको सॉल्व करना है। ये भी सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह है। इसके अंदर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, यानी कि ब्रैकेट में आपने पहले चीज़ सॉल्व करनी है और जो आंसर आएगा उसको एक दफ़ा दोबारा फिर बाहर वाली चीज़ के साथ सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है MCQs में भी पूछे जाते हैं। अब ये लिखा हुआ जी ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 1/2। अब आपने ये देखना है जिस तरह वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं सॉल्व करते थे उसी तरह इसको करना है। इसको आप y के बराबर रखें, फिर ये जो साइन इनवर्स है दूसरी तरफ आकर लेफ़्ट साइड पर साइन हो जाएगा। साइन y इक्वल टू 1/√2। अब आपने ये सोचना है इधर y की जगह मैं क्या लिखूं और 1/2 जवाब आए। तो हमें पता है साइन 45 होता है और 45 को क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो पूरी की पूरी ब्रैकेट है इसका जवाब कितना आ गया जी, π/4 आ गया। तो इस सारे की जगह पर क्या लिखेंगे, π/4। अब इसको बाहर वाले के साथ सॉल्व करेंगे। काज π/4 यानी कि काज 45, इसका आंसर कितना आता है 1/√2 आता है जवाब। तो इसका ये आंसर आ गया। अब सेम इसी तरह इससे जो अगला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना। इसकी अगर हम ब्रैकेट देखें, ब्रैकेट में लिखा हुआ है काद इनवर्स 1/2। अब ये काद इनवर्स 1/2 को आपने y के बराबर लेट किया, फिर ये जो काट इनवर्स है इसको आप लेफ़्ट साइड पर ले आएँ। जब लेफ़्ट साइड पर ले के आएँगे तो ये बन जाएगा काज y 1/2। अब आपने ये सोचना है कि इधर हम कौन सा एंगल लिखें और जवाब कितना है 1/2 है। वो हमें पता है काज 60 डिग्री होता है और जो 60 डिग्री है वो हमें पता है वो चीज़ किसके बराबर लिखी जाती है, π/3 के बराबर लिखी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसकी ब्रैकेट है ना, अब इस ब्रैकेट की जगह पर क्या लिखना है 60 डिग्री और 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। तो अब इस ब्रैकेट की जगह पर आ जाएगा π/3। अब कोसेकेंट 60 का आपने जवाब बताना है। तो सेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, cos 60 का। तो cos 60 किसके बराबर होता है, cos 60 तो बराबर होता है जी 1/2 के। तो सेकेंड 60 किसके बराबर होगा 2/1 के। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2/1 का मतलब क्या होता है 2। तो ये इधर लिखा हुआ है 2। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है 3 का थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी काद इनवर्स √3/2। इसको y के बराबर लेट किया, फिर ये जो काद इनवर्स है इसको इस साइड पर ले आए, ये बन गया काज y और ये आ गया जी √3/2। अब काज की कौन सा एंगल लिखें और ये जवाब आता है √3/2। तो वो हमें पता है 30 डिग्री होता है और 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रैकेट है उसकी जगह पर क्या आएगा जी 30 डिग्री आएगा। तो ये जो ब्रैकेट है इसको जब हमने दोबारा इस जगह पर लिखना है, अब इस जगह पर क्या लिखना है जी 30 डिग्री, ये जो हमारे पास इसका जवाब आया था। तो tan 30 किसके बराबर होता है वो हमें पता है, वो 1/√3 के बराबर होता है। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला जो इसका है ना ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद लिखा हुआ जी कोसेकेंट tan इनवर्स -1। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इसको y के बराबर रखेंगे, tan इनवर्स इधर आकर tan हो जाएगा। tan y इक्वल टू -1। tan के वैल्यू -1 कब आती है, वो -45 पर आती है। तो -45 के ऊपर इसकी वैल्यू आती है। तो ये हमें पता है वो किस तरह जी, हमें पता है जी tan की वैल्यू 1 कब आती है। आप माइनस को छोड़ दें, माइनस को इसी तरह साथ लिख दें। तो tan 1 किसके बराबर होता है जी π/4 के बराबर होता है। तो ये आपने π/4 लिख दिया और साथ ये माइनस लिखा होता है ना, ये वाला माइनस इसको साथ आपने लिख लिया। अब इसका मतलब ये है कि ये आ गया जी ब्रैकेट के अंदर कोसेकेंट, फिर -π/4 अब कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट तो साइन का रेसिप्रोकल है -π/4। अच्छा, इस माइनस को आप छोड़ें, माइनस को बाहर निकाल लें और π/4 का मतलब 45 डिग्री और 45 डिग्री का जवाब होता है 1/√2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा इस जगह पर। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं ना इस जगह पर, तो ये किसका जवाब आ गया जी sin 45 का जवाब आ गया। लेकिन हमने किसका निकालना, कोसेकेंट 45 का। जिस टाइम आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये आ जाएगा, यानी कि उसका तो जवाब था ना 1/√2 और साथ माइनस था, यानी कि किसका sin 45 का। जब कोसेकेंट 45 को करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, यानी कि ये इसका आंसर आ जाना है।
उसके बाद ये जो पाँचवा क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स -1/2, इसको पहले y के बराबर रखा, फिर साइन इनवर्स को इधर ले आए, साइन y इज़ इक्वल टू -1/2। इस माइनस को आप छोड़ दें, ये जो माइनस लिखा हुआ है। अब आपने ये सोचना है कि साइन के साथ हम कौन सा एंगल लिखें और 1/2 जवाब है, वो हमें पता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री किसके बराबर होता है जी? π/6 के बराबर होता है। और साथ जो माइनस है ना, ये वाला माइनस ये इधर लिख लें और ये 30 डिग्री को लिखें π/6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास है ब्रैकेट में चीज़ है ये सारी, अब इस सारी की चीज़ की जगह क्या लिखना? -π/6 माइनस जो है ना वो 30 डिग्री। अब हम ये पता है कि अगर सीकेंट की ब्रैकेट के अंदर माइनस आए या काज की ब्रैकेट में माइनस आए, यानी कि काज -θ लिखा हो या सीकेंट -θ लिखा हो, तो इनका माइनस क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, ये काज थीटा बन जाता है और ये क्या बन जाता है जी? सीकेंट थीटा बन जाता है। तो इसका भी ना ब्रैकेट में माइनस है, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा जी सीकेंट 30 डिग्री। और सीकेंट 30 डिग्री की किसका रेसिप्रोकल होती है? 1/काज जो 30 डिग्री लिखते हैं, और काज 30 डिग्री बराबर होता है √3 / 2। अब ये वाला 2 ऊपर आ जाना, तो ये बन जाएगा 2/√3 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। तो ये वैसे भी अगर आप देखें ना, ये tan है, ये tan इनवर्स है, ये कैंसिल हो जाएगा और -1 इसका आंसर आ जाएगा। या इसको आप वैसे अगर ब्रैकेट के हिसाब से सॉल्व करना चाहें तो उस तरह भी हो सकता है। तो इसकी ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स -1, तो हमें पता है इसका जवाब कितना आएगा? -π/4 आएगा। तो इधर अगर हम इसकी जगह पर -π/4 लिखें और इस माइनस को आप बाहर निकाल लें, और tan 45 किसके बराबर होता है जी? 1 के बराबर होता है। इधर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7th पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी इसी तरह लिखा हुआ है, साइन और साइन इनवर्स। तो ये भी हमें पता है ये दोनों कैंसिल हो जाने और जवाब कितना आ जाना है? 1/2 ही इसका आंसर आ जाना है। लेकिन इसको हम बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। पहले से ब्रैकेट को y के बराबर रखेंगे, फिर साइन इनवर्स इधर आकर साइन y हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन और ये आ गया एंगल। इसका जवाब 1/2 कब होता है? ये बराबर होता है जी 30 डिग्री के, और 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। तो अब इस ब्रैकेट की जगह पर ये जो ब्रैकेट है, इधर हमने क्या लिखना है जी? 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री किसके बराबर है जी? 1/2 के बराबर होता है। अब इसके बाद जो 8th पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है जी tan, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 को y के बराबर रखा, फिर ये बन गया साइन y -1/2। अब इस माइनस को आपने छोड़ देना है, इसको एंड पर साथ लिख देंगे। और ये हमें पता है कितने पर होता है जी? साइन 30 डिग्री जो है ना वो बराबर होता है जी 1/2 के बराबर है, और 30 डिग्री को लिखेंगे π/6। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा? π/6 आ जाएगा और साथ माइनस आ गया। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ किसके बराबर है? ये सारी चीज़ बराबर है -π/6 के बराबर है। अब tan के ब्रैकेट में माइनस हो ना तो वो ख़त्म नहीं होता है, तो ये जो माइनस है ना ये शुरू में आ गया। और tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/√3 के बराबर होता है। इसको आपने इधर लिख देना। उसके बाद ये जो 9th पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। ये अब लिखा हुआ है जी tan इनवर्स -1। तो हमें पता है tan इनवर्स -1 किसके बराबर है? -π/4 के बराबर है। पहले भी यकीन दफ़ा हमने सॉल्व किया। तो साइन इनवर्स यानी कि साइन, और ये लिखा हुआ है जी -45 डिग्री। तो आप समझें इसका माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया। और साइन 45 किसके बराबर होता है? 1/√2 के बराबर होता है। ये साथ हम यूँ लिख देंगे। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो इसी तरह इसका आंसर आया हुआ है कि माइनस और साथ क्या आ गया? 1/√2 जो है ना इसका आंसर आना। तो उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।